यूके उदाहरण। अरे हमारे पास रूबी है, क्या दिक्कत। आपके फैन पेजेस बड़े हैं। हाँ, फैन क्लब ऑफ रूबीना तिलक ने लिखा है, वो काफी जानना चाह रहे हैं आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में और ऐदा और जीवा के बारे में। उनके बारे पहला में वर्ड क्या बोला था, बाबा या मामा? आई थिंक बच्चे का पहला शब्द मम्मा मम्मा होता है, तो वो मम्मा बोले, मम्मम बोले, माँ बोले, वो आई थिंक इट्स वंस कॉम्प्रिहेंशन टू थिंक कि वो क्या एग्जैक्टली बोला है, बट आई थिंक दे आर लर्निंग टू स्टिच वर्ड्स, वो तो आप तो हमको एग्जैक्टली नहीं पता चला एग्जैक्टली। तो मैं वही बोलूँ, अगर आप अभिनव से पूछेंगे तो अभिनव ने शायद डैडा सुना हो या पापा सुना हो। आपने सुनने पे डिपेंड करता है कोई क्या सुने। ट्रू। और So true. काफी लोग जानना चाह रहे हैं, लिखा है कि रूबीना दी टेल मी मोर अबाउट ENJ, मतलब काफी लोग जानना चाह रहे हैं इस बारे में। एक मोहम्मद अमन का मैसेज आया, मोहम्मद अमान, मैम प्लीज टेक माय नेम अमान। मोहम्मद अमान, हेलो हेलो हेलो, गॉड ब्लेस यू, स्टे हेल्दी। वो गाना गा रहा है वहाँ पे, मैं पानी पानी हो गया रे। और मीरल है, उनका एक चैट आया है जहाँ पर वो आपसे कह रही हैं कि रूबी वन वर्ड फॉर अभिनव। अभिनव Totally gem of a person who is absolutely grounded. ये क्या हो गया यार, आज अपने चैट इतने दमादम पैसे दिए थे क्या? लॉट्स ऑफ लव फैन क्लब से नेपाल से प्यार आ रहा है, मोहब्बतें आ रही हैं आपके लिए। How sweet. प्लीज रूबी मैं हमेशा कहती हूँ कि जीवन में पैसा कमाना बहुत आसान है, लोग कमाना बहुत मुश्किल। And I feel the wealthiest because that's what I've earned in my life, and these are the people, my people, I say. ये हुई ना बात, लवली बात। एक मेरा क्वेश्चन बना के रखा था, बहुत मेहनत करी थी, एक तो हिंदी में लिखने में मेरे को बड़ी टेंशन हो जाती है। रूबीना जी, बिग बॉस जीतने के बाद ज्यादा मिलने वाले लोग फैंस थे जो ज्ञान देने वाले आए जिंदगी में, वो कौन, दोनों में से ज्यादा कौन आया? I think दोनों ही गायब हो गए। ये अच्छा था, दोनों ही गायब हो गए। और एक क्वेश्चन और, छोटी बहू और शक्ति के बाद आपको कभी लगा कि एक दिन खतरों के खिलाड़ी करना पड़ेगा? और डर तो लगा ही होगा, बट ऑब्वियसली बात, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैंने ना अपने जर्नल में लिखा था कि मैं खतरों के खिलाड़ी करूंगी, झलक दिखला जा करूंगी। और जब मुझे ये शोज ऑफर हुए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार जिस समय मुझे ये डेस्परेटली चाहिए था, जब मैं छोटी बहू, आई थिंक मैंने छोटी बहू सीजन 2 खत्म किया ही था, और मैं डेस्परेटली चाहती थी मैं खतरों के खिलाड़ी करूं, मैं झलक दिखला जा करूं। इट डिडंट हैपन एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट when it happened, I was like, what was the reason? जब मैंने इतनी desperation से यूनिवर्स को बोला मुझे तो ये चाहिए, तब नहीं हुआ। Now when I forgot about it, it happened. Then I reflected that the time when I was prepared, कि यार अब ना किसी खतरे से डर है, ना ही लोगों के सोचने और बोलने से डर है। तो जब वो पर्सपेक्टिव मेरा बना, तो it was like seamless. तब मुझे किसी चीज से डर ही नहीं था। मेरे जो जनरल फोबियाज थे वो तो रहे थे, बट आई वाज लाइक, अगर अब नहीं मैं इस चीज का सामना कर पाऊंगी तो कब कर पाऊंगी? एंड इट लिटरली फेल इन माय प्लेस। सो द डे आई स्टॉप्ड चेजिंग देम, इट जस्ट हैपेंड एंड आई वाज रेडी फॉर इट। आप इतने अच्छे कैसे हो? पूछो तो जाने। अभी आपको मैं 12 मिनट की कॉन्वर्सेशन में क्या ही बताऊं। मेरी बहुत अलग और बहुत बुरी साइड भी है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैंने देखा था, आई एम अ कॉम्बिनेशन। मैंने 14 सीजन पूरा देखा। बिग बॉस। मुझे जहाँ डरना है मैं डर अपना पैदा हो जाएगा, और जहाँ डरना नहीं है वहाँ मैं अपना भाग जाऊंगा। रूबीना मैसेजेस की, अरे यार बहुत सार आ चुकी है और सब जानना चाह रहे हैं। अगर लिटरली अगर आप माइक से देख पाते ना, तो आप बोलते ही सच में पैसे तो नहीं दिए तुम लोगों ने मैसेज करने के लिए। आई विश। मैंने आपसे कहा ना, आई एम वेरी वेल्दी विद व्हेन इट कम्स टू पीपल। लव मैसेज में यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। टीम अभिनव रूबीना V14 टू टीम रूबीना 14 का नेम ले लो रूबीना प्लीज, आई वांट टू सी योर फैन पेज। टीम रूबीना _14 है, क्या है ये? नॉर्मल 14। ओके, टीम रूबीना 14। एक निखिल ने लिखा है, रूबी प्लीज डूइंग नागिन।
है? नागिन। आप चाहते मैं नागिन करूं या आप बता रहे मैं नागिन नहीं, कर उसने रही लिखा है हूं? मतलब कैसे? रूबी, उन्होंने लिखा है निखिल डागर ने, रूबी प्लीज डूइंग नागिन। तो मैं भी बोल रही हूँ ना, डूइंग नागिन एज इफ आई एम डूइंग इट और ही वांट्स मी टू डू इट। वो वही कहना चाह रहे कि कर दो। कमजोर है अच्छा। इंग्लिश कमजोर है। अरे कोई बात नहीं, अपनी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में भी लिखकर भेजेंगे तो बहुत मजा आएगा। और क्या? देखिए मैं नागिन अभी फिलहाल कर नहीं रही हूँ, पर अगर मेरे फैंस चाहेंगे कि मुझे एक अलग अवतार में देखें तो डेफिनेटली आई विल कंसिडर इट। अच्छा रूबीना जी, मैंने ये बहुत सारी चैटें जो आ रही हैं इसमें से ना मैं एक चैटे आई लव दिस चाटे बुके। कितनी सारी बुके पढ़ी आपने? तो मैं ये एक चीज देख रहा हूँ, एक पैरामीटर सा बन चुका है, एक पैटर्न आ गया है कि लोग है ना ये बोल रहे हैं कि प्लीज से माय नेम, प्लीज से माय नेम। तो जब आप है ना अब एक माइलस्टोन क्रॉस कर चुकी हैं, आप एक ऐसी जगह पे पहुंच चुकी हैं जहाँ लोग आपके मुंह से सिर्फ अपना नाम सुनना चाह रहे हैं। हाँ, ये फील कैसी लगती है? मैं ना लफ्जों में बयान नहीं कर पाती हूँ जब मेरे को ये ऐसा प्यार जो है ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने को मिलता है। मैं आज भी आई ऑलवेज से दैट यू नो आई एम हियर टू सर्व पीपल विद माय टैलेंट, और उस सर्विस में हाउ कैन आई हेल्प यू। तो उसके चलते अगर मुझे लोग बोले एक बार नाम कह दीजिए, I feel that you know I've done a service to you today. Correct. And it just fills my heart with gratitude. Nothing else. रूबीना मेरा नाम भी ले लो। हाय सनी कैसे हो? हाय सनी कैसे हो? अरे अब बेकार हो गया, हो गया, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। आपने इन्होंने अभी बुलवाया, मैंने स्टार्टिंग में ही बुलवा लिया था। अच्छा एक मैसेज और आया है आपके लिए। हेलो प्लीज रूबीना, आप और अभिनव फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एदा और जीवा के साथ किस कंट्री में करना चाहते हो? मिरल ने लिखा है ये। हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, बट आई डोंट नो, बच्चों के पासपोर्ट अभी तक वेरिफिकेशन से क्लियर होकर आए ही नहीं है। एंड आई एम गिविंग यू आवर करंट स्टेटस। तो इधर जीवा के साथ हमें पहला इंटरनेशनल ट्रिप उनके जन्मदिन पर करना था, किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है। किसी कारणवश क्या, इसी कारण नहीं हो पा रहा है, बट दैट डजंट हैम्पर आवर एंथुसियाज्म। वी आर लाइक अ ट्रैवलिंग फैमिली नाउ, सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर टुगेदर। ट्रैवल फ्रीक्स, बहुत सही। और मोहम्मद अमान वापस से कह रहे हैं कि कैन आई टॉक टू रूबी? तो हाँ आप कर सकते हैं, हमारा ये नंबर है 7339990969। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, +91 733 0969। यू कैन कॉल मी वेन एवर यू वांट। हम आपकी बात करा देंगे रूबीना जी से सीधा किसी। जी हाँ, अभी भी कर ही सकते हैं। हाँ। एंड अच्छा अब हम आ जाते हैं थोड़े से एक्टिंग एरिया पे, थोड़े से प्रोजेक्ट्स पे। तो ये लोग भी पूछ रहे हैं और हम भी पूछना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, हम वापस कब देख सकते हैं आपको? दिसंबर मिड के बाद। और कौन से प्रोजेक्ट्स है, आई वुड लाइक टू कीप इट इंटैक्ट टिल देन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बट दिसंबर मिड के बाद, यस। दिसंबर मिड के बाद हम आपको देख सकते हैं सीक्रेट। एब्सोल्युटली। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा रूबीना, आपको नेगेटिव रोल्स पसंद आते हैं करना हाँ। या Heroic? बिल्कुल यू नो आर्ट, वो बिल्कुल सिंपल एंड सोबर? मुझे ना ग्रे एरियाज वाले रोल्स आजकल बहुत भाते हैं, और मैं ये चीज एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, बट वो कहते हैं ना द फियर ऑफ पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे, शुड आई डू इट और नॉट। आज तक तो मैंने हीरोइन के ही वो किए हैं, क्या मुझे वो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? तो मैं मतलब खुद ही के असमंजस में ना फंसी जाती हूँ। तो ये मेरा रोड ब्लॉक है which soon I am going to overcome, because as an actor I cannot restrict myself to all the goody stuff. I want to experiment, it's just that it's a little struggle and a battle within myself. जिस दिन वो overcome कर गया, you'll see Rubina the Lake blazing the television or the big screen. हाँ एक चीज और बिग स्क्रीन से याद आया कि सीरियल्स के बाद अब तो OTT भी आ चुका है। OTT प्लेटफॉर्म पर कभी आपने सोचा कि OTT एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा तरीका हो चुका है लोगों तक पहुंचने का, जहां पर आप एक सीरीज अगर कर लेते हैं 8-10 एपिसोड्स की, तो आप अपना पूरा एक क्या बोलते हैं उसे टैलेंट पूरा दिखा सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज लोग 10 एपिसोड्स में देख सकते हैं। तो कभी आपने OTT के लिए भी ट्राई किया? I'll come back to the same reason as I mentioned 10 seconds ago.
I've been offered a lot of OTT. मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही mental block है. The moment they narrate the character, the moment they narrate the story, एकदम fine print में होता है, ma'am, there's gonna be some intimate scenes, and it just creates a roadblock for me. जो कि again I'm telling you, वो मेरी खुद की कमी है, मेरा खुद का जुस्तजू चल रहा है, which I have to overcome and learn to embrace and accept and broaden my horizon. So I think that's what is limiting me right now. Which is true and I guess which is okay. क्योंकि मतलब अब नहीं है पसंद और अगर नहीं हो पा रहा अंदर से तो क्या लगता है नहीं करना चाहिए ना. Exactly. मैं अपने आप को फोर्स नहीं कर सकती और मैं अपने आप को कि because you know there are so many people doing it, what's wrong about it, you know Rubina तुम्हें फिर projects नहीं मिलेंगे और you will be left behind, your contemporaries and your peers are doing it. I don't want to do something under pressure and not feel great about it. So till the time I'm not mentally prepared and I do not do justice to a project, it is doing disservice. And I really cannot live with that. तो जिस दिन मेरी अंतरात्मा बोलेगी that Rubina, you have broadened your horizon, you can do it, let's do it. और जिस अगर वो आवाज नहीं भी आएगी, I am fine not doing it because I don't want to live with the regret of doing something which I wasn't comfortable in the first place. मैंने रुबीना एक चीज देखी थी आपके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे स्पेशली कि आपके इंस्टाग्राम कैप्शन जो होते हैं ना वो इतने फिलोसॉफिकल क्यों होते हैं. कभी सोचे मतलब आपने सोचा कि मोटिवेशनल एक बुक लिख देनी चाहिए. देखो मैं ना बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं तू ना इतनी ज्ञान की देवी मत बना. अब मैं लोगों से यही बोलती हूँ कि जिंदगी में मैंने इतनी ठोकरें खाई हैं, जिंदगी में मैंने इतने लेसन्स सीखे हैं that it is just that sheer learning that I just put out. It's nothing that मतलब मैं बैठे यहाँ पर I am breathing you know one long breath in, one long breath out and I'm putting some ज्ञान out there. No, it is my sheer experience. Yes, it is not like एक लंबा पेज essay. It is just in one word which मतलब it resonates with what I'm going through at that point in time, but necessarily not directed towards any incident or any person. अच्छा कभी इंस्टा पे मैंने देखा आपके जब आप कुछ भी अपलोड करते हैं तो अच्छे कमेंट्स तो आते ही हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स भी आते हैं, तो कभी उस पर भी ध्यान दिया आपने? He means to say criticism. Yes. मैं हमेशा जब भी पोस्ट करती हूँ पहले 10 या 15 मिनट में जो मुझे कमेंट्स आते हैं रिप्लाई टू देम. I see and I filter what is not good for my peace of mind. तो आप I have developed that art. तो आपने भी वही रखा है चिंटू क्या कह रहा है, किसने मतलब क्या सोचना है उसके बारे में, आप भी ऐसे ही सोचते हैं? मैं ये सोचती हूँ that person is not worthy of my time and energy. ग्रेट. ये है ना वापस से बोल दो, मैं रिकॉर्ड करूंगा ढंग से एक बार प्लीज. अरे चिपकाऊंगा ना जाके किसी ना किसी के सामने है कि मेरा है ये मेरा है. कोई भी शख्स who wants to put me down, bring me down, has negative to talk about me is not worthy of my time and energy. नीचे नाम लिखेंगे सनी. Absolutely. बिग बॉस के घर में सबसे ज्यादा मिस क्या किया था आपने, घर के खाने को या घर की शांति को? बिग बॉस के घर में हाँ. आई थिंक इनिशियली कॉफी को मिस किया, उसके बाद कॉफी का वो भी निकल ही गया था, द होल बज़ दैट द कॉफी हैड, एंड देन आई वाज लिविंग विद माय ओन पीस. एक्चुअली मैं आपको अपनी एक पर्सनालिटी का ट्रेट बताती हूँ व्हिच आई हैव लर्नड रिसेंटली, दैट आई लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट. आई एम लर्निंग टू लिव इन द प्रेजेंट ऐसा. सो आई डोंट ड्वेल मच ऑन पास्ट, आई डोंट हैव अटैचमेंट्स टू हाई ऐसा हाई वैसा. तो कॉफी का भी ऐसा है बिकॉज कॉफी is the shortest and the quickest way of energizing yourself. That's it. So maybe my क्या बोलते हैं nervous system had that thing कि यार कॉफी मिल जाती तो शायद energetic हो जाती, बस that's it. But I think within couple of days I was able to overcome that also and I was at peace with myself. So कोई भी आकर उंगली करता था उसको जवाब मिलता था, नहीं करता तो वो मेरा अच्छा दोस्त या अच्छा क्या बोलते हैं उसको घरवासी. I'm forgetting the name. घरवाला. नहीं बिग बॉस का एक कुछ पर्टिकुलर टर्म था.
कंटेस्टेंट घरवासी था शायद, पता नहीं, कुछ हिंदी में बोलते थे बिग बॉस, मैं तो अब वो भी भूल गई। बिग बॉस चाहते हैं सभी लोग, बिग बॉस चाहते रुबीना दले कन्फेशन रूम में आए और मेरा दिल ऐसा धड़कता था, मैंने कहा आज पता नहीं क्या कर दिया मैंने। अरे हाँ, पता है मेरे को ये चीज भी पूछनी थी आपसे कि जब बिग बॉस अंदर ही अंदर आपसे बातें करते रहते थे, जो ऑब्वियसली हमको नहीं दिखाया जाता था और आप लोगों को ही पता होता था कि वो क्या बात करते थे, तो आप कुछ बता सकते हैं कि जो चीज हमको अगर नहीं दिखाई जा रही और आपको अंदर कुछ स्पेशल बोला जाता था कि टास्क, मतलब आपने बिग बॉस को डांट दिया हो कभी? क्या है? मैं नहीं आ रही। नहीं ऐसा तो नहीं होता था, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना, वो दिल बड़ा धड़कता था कि अब पता नहीं मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया, किसको क्या बोल दिया, पता नहीं अब तो क्लास लगने वाली है। तो वैसी वाली मेरी डेफिनेटली एक थॉट रहता था। बट देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने बिग बॉस ना पहले देखा ना अपना सीजन देखा है, तो मुझे पता नहीं क्या दिखाया जाता था क्या नहीं दिखाया जाता था। सो आई विल नॉट बी द राइट पर्सन टू मे बी टेल यू, बिकॉज मैंने अपना सीजन देखा ही नहीं है। तो अगर मैं अपना सीजन देखूं तो मैं बता सकती हूँ अच्छा ये तो कन्फेशन रूम में बोला था, यहाँ तो कुछ दिखाया फिर दिखाया ही नहीं, या फिर सो आई रियली कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। वो तो आपने अपनी ट्रॉफी देख ली, तो बिग बॉस क्या देखोगे आप? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट माई माइंड इज लाइक हाउ डू यू से, इट्स लाइक अ स्पॉन्ज एंड आई हैव अ हाईएस्ट इंस्टिंक्टिव एंड क्रिएटिव साइड। तो मेरे को अगर आप कोई चीज दे दो ना, तो मेरे दिमाग में वो मल्टीप्लाई कर लेनी है और उसका एंड रिजल्ट निकाल देना है। तो ऐसी चीजें विच हैज अ लॉट ऑफ chaos, confrontation और a lot of you know high energy thing, मैं उस चीज से दूर रहती हूँ, because then for you know maybe weeks and months I will be just contemplating and redoing it in my head, and then ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, this not that not, so I keep away from all these things, so much so that मैं horror movies और thrillers भी नहीं देखती हूँ। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपके टाइम पर ऐसा हुआ है कि मतलब बिग बॉस कई बार ताने वाने भी बहुत मारते हैं। मैं लिटरली कभी सोचता हूँ कि कभी मैं बिग बॉस के घर जाऊं तो मैं बिग बॉस कई बीच में ना ऐसे बिग बॉस होने के बावजूद भी कुछ बातें ऐसी कर देते हैं जो समझ ऊपर नीचे से निकल जाती है। जैसे इस बार के एक एपिसोड में रजत दलाल ने बोल दिया कि ताने वाने मत मारा करो बिग बॉस मुझे। आपके वाले सीजन में ऐसा हुआ कि आपको बिग बॉस पर गुस्सा आ गया और आपने बिग बॉस को क्या हुआ भाई, क्या तरीका है ये? चिल मारो ना। Of course, I think starting of the season ही मैंने बोल दिया था, मैंने कहा क्या कचरे का डब्बा आप मेरे दिमाग को बोल रहे हो। मतलब मेरे को और निकी को खड़ा कर दिया और बोला कि घरवासियों को क्या लगता है कि किसके दिमाग में कितना कचरा है, and I felt so offended. I was like, you are calling me on the show and you are saying my दिमाग is कचरा? What is this? दिमाग में and I literally took it personally. मतलब दिमाग में ऐसा आया, अरे हमें पता है बिग बॉस तुम बोलते हैं, पीछे बैठा एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही तो हो तुम। नहीं मेरे दिमाग में उस समय वो नहीं आया, मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कहा यार you have invited us and how could you just offend your own guests? और मुझे मतलब it's really, तो क्योंकि मैंने शो नहीं देखा था ना, मैं वही बता रही हूँ, तो मेरी my ignorance played against me. और पता है and I was so honest. कि पता है आप लोग जब जैसे हमने देखा कि सेलिब्रिटीज आते हैं बिग बॉस पे, खेलते हैं, जो भी कार्य दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद बिग बॉस कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जो हमें सुनने में ऐसे खटक जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं बिग बॉस को। तो फिर आप लोगों को तो कैसी लगता होगा? बट सी जिन्होंने शो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मैंने शो देखा नहीं था, तो मेरे लिए बहुत सी ऐसी चीजें वर सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग साइमल्टेनियसली। बट पीपल हु हैव सीन बिग बॉस, और ये मुझे ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी, माई जर्नी, समझ में आया कि भैया ये बंदा तो प्रिपेयर होकर आया था, या यू नो दिस कंटेस्टेंट हैड ऑल क्या बोलते हैं ऑल द टैक्टिक्स एंड ट्रिक्स अप हर और हिज स्लीव्स। तो वो मुझे बाद में समझ में आया, और फिर वो होता ना एकदम मतलब सूरज उगा मेरे सामने, अच्छा इसने उस वक्त ऐसा किया, इसलिए किया बिकॉज ही और शी न्यू दैट दिस इज गोना बी अ स्ट्रेटजी और दिस इज गोना बी अ गेम। तब तक मुझे लगा रुबीना पूरा सीजन तो निकल गया, व्हाट आर यू इवन थिंकिंग? And I think that played in my favor also, because that honesty or maybe that unfiltered self is what I believe people liked about me. सही है, ये हम भी we also। तो एक कमेंट आया है हार्दिक कौरव का, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि we want to see you and अभिनव in Laughter Chef season 2।
ओह वाओ, ओके। अच्छा, और मैं ना आपसे इसी क्वेश्चन से एडेड एक चीज और जानना चाहूंगा इस सीरियल या इस शो के बारे में, कि ये एक शो है जहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि कुछ दोस्त हैं जो सेलिब्रिटीज हैं, वो आपस में मिलके उन्होंने एक शो बना दिया है एंड वो खुद आते हैं उस शो में, मस्त मजे करते हैं और खाना बना रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और ऑडियंस बैठ के बस उनको देख रही है। ये लाफ्टर शेफ की बात कर रहे हो आप? हाँ, right. क्या कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कि अपने में ही लगे हुए हैं और हम हंस रहे हैं देख के। नहीं, मैंने तो देखा नहीं यार शो, आई रियली कैन नॉट कमेंट। अरे छोड़ो, नहीं देखा, छोड़ो। अच्छा, एक नाम है जो मेरे दिल के बड़े करीब है, सौम्या। और सौम्या का जो कैरेक्टर करते टाइम कौन सी चीज सबसे चैलेंजिंग थी, और उसका एक डायलॉग आप अभी बोलकर बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? क्या बात है। वाओ, देखो जी, डायलॉग तो शायद मुझे थोड़ा ऐसा 10-15 सेकंड देना रिकलेक्ट करने में। बट सौम्या का जो किरदार है ना, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था टू unlearn everything that I had learned over a period of time, or my, in that whole span of my career. क्योंकि सौम्या was so untouched by worldly things. उसको दुनियादारी नहीं पता, वो हमेशा बहुत ही मीक और डोसाइल थी। तो उसके वो किरदार अपने आप में प्ले करने के लिए ना, वो सारा जितना भी अभी तक का मेरा कलेक्शन या अभी तक का मेरी लर्निंग थी, वो मुझे सब अनलर्न करना पड़ा। एंड दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, क्योंकि यू हैव टू बी, और यू हैव टू टीच योरसेल्फ to let go of everything. जितना भी कुछ सीखा है, ये पैंतरा, वो पैंतरा, this method, that method, you have to just let go of it, break yourself so that you can reconstruct again for a character. So that was the most challenging thing. और अपने आप को रोज याद दिलाना, अपने आप को रोज just to clean that slate and come with fresh blank slate, and then sit and absorb freshness from there, from the scenes written. That was the most challenging part. Or I still remember, I had to just keep my ego aside. My so-called I know this thing, oh let me do it in that way, वो अपना voice को side में रख के, I was just like a fresh student in the class who just wants to learn one new thing at a day. ये वाली तो माननी पड़ेगी बात, क्योंकि ऐसा लगता है। और अगर आप पे रवीना, अगर आप पे एक डॉक्यूमेंट्री बने या फिर आप पे किताब लिखी जाए, तो इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सी चीज ज्यादा अच्छे से बयां कर पाएगी आपकी कहानी, एक डॉक्यूमेंट्री या फिर एक किताब? एक किताब। ओके। ये मछली है ना, तो किताब वाली। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आई एम वेरी ओल्ड स्कूल व्हेन इट कम्स टू दैट। मतलब मैं ऐसे लैपटॉप पे या फोन पे मैं स्क्रिप्ट्स नहीं पढ़ सकती हूँ। मैं ऑडियो बुक्स बहुत कम, रेयरली ऐसा कंसंट्रेट कर पाती हूँ। आई वांट टू सिट विद माय बुक, स्मेल द पेजेस, फील द पेजेस, रीड इट, अंडरलाइन इट, मार्क इट, डेट लिखती हूँ, टाइम लिखती हूँ, देन कम आई विजिट अगेन। सो आई एम वेरी old school in that way. And अगर कल दिन को मतलब ऊपर वाला इतनी अपनी रहमत रखे, या मतलब मुझे इतने लायक आगे बना दे कि somebody writes something about me, I live ahead. I am a work in process. I still feel that I have so much to achieve, so much to conquer, so much to even walk my distance. Hardly I've walked any distance. क्या बात है, नकली तालियां बजाई जाए। असली बात की नकली तालियां बजवा रहे हो आप यार। असली बजाएंगे तो ऐसा अजीब सा आवाज आएगी ना, रिकॉर्डेड तालियां। अभी हमारे पास एक कॉल आया है, कहाँ से? विलायत विदेश से कॉल आया। हेलो। Hi Rubina, this is Sakshi and I'm calling from London.
Hi, Ravina, Sakshi. I am a huge fan, and just recently moved here, like few months back, and I randomly told in my apartment the girls I talked to that I'm there's an interview coming, and everybody got so excited that it's Saturday, so we actually had a good lunch, and we all are sitting together and listening to the show. So Oh my we just God, wanted thank you to so much, Sakshi. tell you that your fans are here also, eagerly Thank you listening so to the much. show. Thank you. I wish I could show you how I'm sitting. I'm so sitting there with is one folded question hands. also since my call has got connected. So question is Yes. that you how much we see on social media, you have balanced your life very nicely. Like you have kids, you spend time with them, you have a lovely relationship with your husband, then your career, your fame, everything. You're very active on social media also. So can you give some tips for the girls who are also in certain situation wherein they have to balance out everything, they have a lot in their plate, and how do you do that? How do you cope up with days when you must be feeling very stressed at times? So if you can give some tip, it would be great. That's a beautiful question, and I would love to give you answer. Just have a little bit more patience because this answer is going to be a little bit lengthy. So balance is the key. You have to prioritize between what is important for you in a phase. So if you are in a phase where you are getting maybe married, or you are falling in love with someone, or it's a new phase in your career, or you have become a mother. So हमारे जिंदगी में phase wise priorities change होती है. So once you know your priority, you just put them in a category. And once those priorities are clear, I think it's very easy to strike a balance. And it is also important to take care of yourself. So when you are mentally, emotionally, physically sound, you can take good decisions in life. और मेरा मानना ये है, our life is a sum total of our own choices. तो अगर आप अपनी choice से अपनी life को create कर सकते हैं with the priorities that come to you phase wise in your life, I think you create that balance. And first and the foremost thing, learn to be patient with yourself, and that patience can only come if you love yourself enough. And that love is not vanity वाला love. आज मैंने lashes लगा दिया, आज मैंने clean up कर दिया, pedicure कर दिया, manicure कर दिया, अच्छे कपड़े खरीद लिए. No, love is being patient with yourself. कुछ नहीं अगर achieve कर पाए कोई बात नहीं. Treat yourself as maybe a 4-year-old child who needs nurturing. So nurture yourself, and then everything will fall in place. I hope I make sense. सुपर सेंस. मजा आ गया. पता चला फैन फॉलोइंग हमारी कितनी. हमने जैसे ही बोला रुबीना जी आ रही है हमारा शो, मतलब आपके साथ हमारा शो सुनने के लिए कहाँ से विदेश से लोग हमें फोन कर रहे हैं. Thank you so much. हाँ लवली. अरे आप बहुत मजा आया. इतने इमोशनल क्यों हो गए आप? अरे वो नहीं हुई, वो नहीं हो गई है, मेरे को आवाज से लगा रहे है ना रुबीना. Yeah, because I don't know. I keep repeating myself. ऐसे नहीं. I keep repeating myself. I'm like, लोग इतना प्यार देते हैं ना कि मतलब वो संभालते खुद अपने आप आंखों से छलक आता है वो. It's pure bliss. अरे नहीं ऐसे रोते नहीं है. अले नहीं बस जीजी नहीं. जी मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा. एक क्वेश्चन आया अभी. एक्ट्रेस होने के बाद और उसके बाद आपने रियलिटी टीवी शोज कर लिए, तो पेशेंस लेवल जो है वो आपका बढ़ गया या कम हो गया? देखिए टेलीविजन में आपको पेशेंस सिखाता है और इमेंस पेशेंस सिखाता है, और जिसने ये पेशेंस नहीं सीखी वो टेलीविजन या फिर फिल्म इंडस्ट्री से बहुत जल्दी लात भी खाता है. That's what I've learned. हमारे excruciating number of hours of working, and then those ego hassles, and then politics, this, that, everything teaches you to be humble and be honest with your craft.
So if you're not humble and you're not honest with your craft, and if you don't mend your attitude, this industry is not then for you. Okay. ऐसा सच है क्या कि एक बार ये वाला सीजन जो बिग बॉस का है उसमें कौन सा कंटेस्टेंट था, आई थिंक शहजादा था, मेरे को शायद यही नाम है। तो इस समय था। हाँ, इसी समय की बात कर रहा हूँ। वो कहते थे कि डायरेक्टर काफी उनको डांट लगाते थे और ऐसे गलत कहते थे। तो ऐसा सच में होता है क्या कि डायरेक्टर सच में आउट ऑफ द लाइन क्रॉस करके बिलो द बेल्ट कुछ कर देते हैं? ऐसा सच में है क्या? मतलब क्योंकि हम लोग को तो नहीं पता ना। जब मैं पहली बार आई थी, मैंने पहला अपना सीन छोटी बहू का किया था 2008 में। इट वाज आई थिंक जून या जुलाई, पहला सीन था लाइफ का। पहली बार मैं कैमरा, इतना बड़ा कैमरा फेस कर रही हूँ। सेट था, 17 रीटेक्स किए मैंने और बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पता नहीं था कैसे क्या करूंगी। And I just hear someone yelling from behind the camera. मतलब सारी गालियां, हाँ, all the गालीज, MC, BC, everything। कौन इसको लेकर आया है यहाँ, ये पहाड़ से जो सेब की पेटी लेकर आया, भेजो इसको वापस, इसको कुछ काम नहीं करना आता है, साला पूरा दिन मेरा वेस्ट कर दिया। धाड़ धूड़ धाड़ मैंने आवाज सुनी और मैं वहां पर चुपचाप से, मेरा अगर किसी ने वो छोटी बहू का पहला सीन, मतलब वो मैं चूल्हे के पीछे से, मेरे को कोई आवाज देता, राधिका, मेरे को सिर्फ चूल्हे के पीछे से ऐसे देखकर फिर से वापस छुप जाना था। वो मैंने 17 बार रीटेक दिया है और इसके लिए मुझे इतनी गालियां सुननी पड़ी कि मैं बिलीव नहीं कर पाई कि कोई इतना रूड और इतना insensitive हो सकता है। And that was my first lesson. I cannot take things to my heart because it will always harm my confidence and it will always affect my work, because that thing affected me for a couple of months and I could not perform as I could have. But धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला, because वो मेरे लिए पहले 15-20 दिन, जब तक दैट डायरेक्टर वाज देयर टू सेट अप द शो, मेरे लिए नाइटमेयर था। मैं डरती थी, मैं कांपती थी कि मैं सेट पे जाऊंगी, फिर क्या पता गाली दे दी, क्या पता कुछ चीजें फेंक दी, एक सडन वायलेंट वो हो जाएगा, तो व्हाट विल आई डू, हाउ विल आई मैनेज। तो वो डरी हुई, सहमी हुई रुबीना इज स्टिल सो फ्रेश इन माई माइंड दैट आई ऑलवेज टेक इट एज लाइक, thank you God for teaching me lessons and I have learned something positive about it and how to not take my space, my career for granted, because बहुत गालियां खाई है तब जाकर यहाँ ये पूरा सफर तय किया है। अब इमोशनल मत हो जाना। मैं वही कहने वाला था, आई एम रियली सॉरी रुबीना कि अगर वो तार मैंने छेड़ दिए और उसकी वजह से बिल्कुल नहीं, अरे नहीं, आप बोलो, मैं इसको दूं क्या? नहीं, in fact I'm glad you brought this up because yes, ऐसा होता है। Let's not be, मैं पता है मुझे कितने लोग, कितने acquaintances है, दूर दराज के रिश्तेदार है, दूर दराज के फ्रेंड्स के कजन्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, हमें भी इस इंडस्ट्री में जाना है, हमें भी ये करना है। So for people it's a rosy picture that you'll go there, get fame and get you have good looks and you have talent, थोड़ी बहुत एक्टिंग आ जाती है तो शायद हमारा तो मतलब माशाल्लाह आगे मतलब चांदी टाइप से। No, it is not that. Everything that glitters is not gold. You have to go through a lot of beating in life, and that beating comes in different sizes and shapes, and those sizes and shapes will have different sort of people. You have so many hindrances, so many roadblocks. बहुत सी मार और गाली खानी पड़ेगी, कभी कभी तो बिना गलती के भी गाली खानी पड़ेगी, पर उसमें से आप अपने आप को, उस कीचड़ में से अपने आप को कैसे उभार के बाहर लेकर आ सकते हो, that's what the challenge is. And still you remain grounded and still you remain a true student to your learning. That's what is important. And I always tell everyone that this industry may look lucrative and charming from outside, but it is not. And if you are not passionate about your work, if you are not committed to your talent or your craft, it will be so easy to give up. And you'll be, क्या बोलते हैं ना उसको, आप हताश होते रहोगे जब आपको ऐसा लगेगा हाय अब मेरे को काम नहीं मिला, या आज मेरे साथ मेरा प्रोजेक्ट साइन नहीं हुआ, मेरा प्रोजेक्ट ने didn't take off. But if you're passionate and you're committed to your craft, all these things will not matter at the end of the day and you will still continue to sail. रुबीना, एक और कॉल आया आपके लिए, अटेंड करें? जी।
इसलिए आप मूड सही करो। हाँ। मेरा मूड फैंटास्टिक है। नहीं, आपको धरती माता की कसम बोलो। धरती माँ की कसम। लो जी। हाँ जी कॉलर जी, धरती माँ की कसम भी खा ली। अब तो बताइए नाम अपना। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी। गुड इवनिंग। I'm so happy I listened to you, Rubina. Thank you. I'm also happy. I'll be more happy once I know about you more. I can't believe you are the award from Shruti until that you are God. I'm so humbled to hear that. Yeah, actually, मेरा आपसे क्वेश्चन थी कि जैसे you are so motivational for everyone. हेलो। Yes, yes, I'm hearing you. आपकी ना आवाज थोड़ी मफर सी आ रही है। क्रैक हो गई आपकी। हाँ जी, हाँ जी। मेरी एक्चुअली ना मुझे आपसे पूछना था कि वैसे मैं पंजाब से हूँ हाँ जी, और आपका ससुराल पंजाब में है। हाँ जी। तो अभी मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो इसके बाद मैं यूके जाऊंगा अपने मास्टर्स के लिए। लवली। तो मुझे ना आप टिप्स चाहिए अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, मतलब स्ट्रेस आउट करने के लिए आप क्या करते हैं क्या नहीं। Wow, that's a huge responsibility. अगर आपका विजन क्लियर है that this is the path that you want to move ahead with, I think just stick to it. कभी भी ऐसा लगे कि यार नहीं हो पा रहा है या फिर रिजल्ट्स मन चाहे नहीं मिल रहे हैं, I think just अपना फोकस जो है अपनी लाइफ की 3 अच्छी चीजों पर डाल दीजिए। अगर लाइफ में सब चीजें नेगेटिव हो रही है ना, तो जो 3 अच्छी चीजें लाइफ में हो रही हो, एंड दैट कैन बी द स्मॉलेस्ट थिंग्स दैट आई एम हेल्दी टुडे। आज मुझे एक नया सवेरा देखने को मिला, और आई हैव माई पेरेंट्स विद मी, आई हैव अ लविंग फैमिली विद मी, और आई हैव अ लवर और अ पार्टनर हु इज सो डिवोटेड टू मी, या फिर आई have a career that I can pursue with nobody's interruption or nobody's pressure. So 3 simple basic things, if you can be grateful about, I think that will realign everything in your life, and you don't have to have big motivational chapters with you. You yourself will keep yourself motivated even in the darkest phases or days of your life. So just be grateful about 3 things, period. रूबीना, कोई ऐसा सीक्रेट जो सिर्फ रूबीना को पता हो और अभी तक किसी को नहीं पता, तो वो सीक्रेट नहीं रहेगा? सीक्रेट ही नहीं रहेगा यार। यार बड़ी मेहनत से लिखा था ये क्वेश्चन मैंने। पहला सवाल खुद पूछते फिर जवाब खुद दे देते, तो चाहते क्या हो, मैं बोलूं कुछ की नहीं? एम्बेरस मैं वो कर देता है ये लड़का यार। आप बताओ अपना सीक्रेट को। ऐसे करते हैं। सीक्रेट है, अब सीक्रेट, आई डोंट लाइक टू सीक्रेट आउट। बोला ही था मैंने। बस मेरा क्वेश्चन ही खराब कर देता है। मेरे साथ बैठ के सवाल लिखा करो। अच्छा, शक्ति के बाद लोग आपको सौम्या कहकर बुलाते हैं या शक्ति बुलाते हैं अभी भी? किन्नर बहू। ओह, या पहले छोटी बहू थी, अब किन्नर बहू थी। ओके, वैसे यहाँ पर अभी किसी ने कहा कि कॉल भी कर सकते हैं, हमें पता नहीं था। ये नहीं, हमने नंबर दिया था अभी। नंबर वापस से रिपीट कर देते हैं, 7339990969। एक बार और बोल दो सनी। +91 7339990969। आया कि कोई कॉल आया? आ गया। हेलो जी कॉलर जी, क्या हाल है जी? कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। हाय हेलो कॉलर साहब चुप क्यों हो जाते? कॉलर साहब। हेलो। हाँ जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। थैंक यू फॉर रिसीविंग द कॉल। अरे माय प्लेजर। रूबीना जी लाइन पर हूँ, वो आपसे बात करना चाहती है, तड़प रही थी आपसे बात करने के लिए। प्लीज बात करिए। हाय रूबीना। हाय। Yeah, I just want to ask you that when will your Twitter account be recovered on? Because we as a fans we miss you interacting with you. आई विश मैं रिकवर कर पाती, बट हैक हो गया मुझे, एंड आई एम टेक्नोलॉजी हैंडीकैप, इफ आई हैव टू टेल यू। मैंने उसके बाद एक बार जब वो हैक हो गया, मैंने कहा जा तू खुश रहे हैकर, ऐश कर। मैं ट्विटर से निकल गई। हाँ, मैं भी पूछना चाह रहा था कि ये ट्विटर वाला जो सीन हुआ उसके बाद अभी अब मन नहीं है?
मैं जितना अपनी जीवन में उलझी और सुलझी रहूं, मैं उसमें खुश रहती हूँ। मेरे को ज्यादा उलझने नहीं पसंद है। अभी मैं मतलब इंस्टाग्राम पे भी रहूं, फिर मैं ट्विटर पे भी रहूं, फिर मैं यूट्यूब पे भी रहूं, फिर कुछ और नया आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से फेसबुक से निकली थी बाहर। तो मेरा ना ये सारे मतलब दीज आर लाइक आई व्हाट आई से इज एक्सेस ऑफ यूजिंग ऑल दीज थिंग्स बिकम अ पैरासाइट इन योर लाइफ। तो मेरे को ये जितने कम पैरासाइट्स हो उतना अच्छा है मेरे जीवन में, और मेरे समय में अच्छी वो वृद्धि रहती है। मैं तो सोच रहा था वो पर्सनल लोन नहीं, क्या नाम है, इलॉन Elon Musk? उनकी वजह से ट्विटर छोड़ दिया मैंने, हटा नाम चेंज कर दिया, सावन घटा। नो मतलब इलॉन मस्क इज वन ऑफ द पर्सनालिटीज दैट उनके बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे काफी पसंद आती हैं। सो ही इज वन ऑफ द रेयर पर्सनालिटीज जो मेरे मतलब टॉप 1% वाले लोगों में है। अब तो करना भी पड़ेगा, यूएस कैबिनेट में भी आ गए हो तो। और उससे तो क्या फर्क पड़ता है अपने को, अपन तो यहाँ हिंदुस्तान में प्रगति और वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। वो करें जो उनको करना है अमेरिका में। बढ़िया है। कॉल आ गया एक और। रुबीना जी क्या बात है, आज तो बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। कमलेश जी कॉल आइए, बताइए कौन बात कर रहा है। हेलो, बोलने के पैसे नहीं लगेंगे, इन्होंने फोन काट दिया। फोन काट दिया, इनको लग रहा था बोलने के भी पैसे लगेंगे। शर्म आ गई इनको। तो एक सवाल और, मेरे को पता है आप हिमाचली हैं, आप गाने वाने का भी शौक रखते हैं? एब्सोल्युटली। एक हिमाचली सॉन्ग। नीरू चली घूमती नदियों की वाओ, यू नो दैट। अब मैं भी हिमाचली है ना, दैट्स व्हाई। कौन हिमाचली है? मैं रियली? कहाँ से हो? ये तो मुझे पता ही नहीं था। कसोल से। हर गर्मी की छुट्टी में मैं कसोल में पाया जाता हूँ। मतलब वो मुझे हिमाचली नहीं, वो मुझे मतलब वो नहीं बोलना, अरे ऑनर नहीं बोलना। हाँ एग्जैक्टली। मैं हर गर्मी की छुट्टी में कहाँ पाया जाता हूँ? कसोल में पाया जाता हूँ। तो हिमाचली नहीं हो फिर आप? हिमाचल की सेवाओं का सिर्फ वो करते हो। मैं सबको हर जगह प्यार बांटना चाहता हूँ। कह देते हैं खुद को, मैं यहाँ का हूँ। मैं पार्षद बनना चाहता हूँ बड़ा होकर नगर निगम का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक हिमाचली सॉन्ग हो जाए गाना। देखिए मुझे पहाड़ी समझ में आती है पूरी, लेकिन ऐसा मैं जबान पर ऐसे मतलब बैठी नहीं है। मैं एक इजी गाना बता दूं आपको। हाँ बताओ। मायनी मेरी है शिमले दी राहें। यार ये ना लोअर हिमाचली बेल्ट है ये, और ये बहुत ही ठेठ हिमाचली होती है। इसमें एक्चुअल में ये बहुत ठेठ हिमाचली है, तो अपने जुबान गड़बड़ हो जाएगी। शिमले दी राहें चंदा कितनी दूर, ना 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 ना। नहीं यार, शब्द नहीं जोड़ पाऊंगी इनमें मैं। हेलो, वसना अरे कसौली निवसना। अच्छा चंबे जाना जरूर। यस। अच्छा मैं ये सोचूं, ये है ना मुझे झूठा बनाता है हर जगह। ये दोपहर से ये रट रहा था। Being a musician, we all know. नीरू चली घूमती शिमला बाजारा, इतना वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग इन हिमाचली सॉन्ग। अच्छा मैं ये ट्राई करती हूँ, नीरू चली घूमते ट्राई करती हूँ। हाँ। मैं ये घूम दे चाले शिमले बाजारा, नीरू चाली घूम दे हो पाछे पांदे परसो, मैं ये परसो नोट रख दे करारे पाछे पांदे परसो। आई थिंक ऐसा ही कुछ है ना। मजा आ गया, जितना भी गाया बहुत बेहतरीन गाया। इंडियन आइडल में आपका स्वागत है। आप मुंबई आ रही हैं। आप मुंबई पहुंच रही हैं। आप मुंबई में, इंडियन आइडल IDLE। आप मुंबई में हैं। मुंबई से अब स्टूडियो तक पहुंचना है अब आपको। धन्यवाद, प्लीज मेरे लिए गाड़ी भेज दीजिएगा। कॉल आया है। कॉल आया, कट गया। ये पीसीओ खराब है। अच्छा कोई क्वेश्चन हो तो फटाफट पूछ यार। मैसेज इनबॉक्स खोल लेता हूँ और लोग पागल हो चुके हैं सब। आई लव यू रूबीना। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके घर 2 नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे आए, उसके बाद जिंदगी में बहुत बट ऑब्वियस चेंजेस बहुत आते हैं। क्या चेंजेस आपको ज्यादा फेस करने पड़े?
देखिए, जिस दिन हमारी बेटियां, हमारी लक्ष्मियां हमारे जीवन में आई, जिंदगी 360 डिग्री बदल गई. एंड बाय दैट आई मीन फ्रॉम प्रायोरिटीज टू कमिटमेंट्स टू न्यू वैल्यूज, everything has changed in our life. I think आपके कॉलर जुड़ गए हैं, फिर we can continue this later. Sure. हेलो. हेलो. हाँ जी कॉलर साहब बताइए. रुबीना जी लाइन पर है. Am I audible? हाँ बिल्कुल. मैं रुबीना मैम से ये बोलना चाहूंगा. This call is now being recorded. मैम, आई एम बिग फैन. मैंने बिग धन्यवाद बॉस जी. में आपको देखा है और लिटरली मैंने आपको इतना सपोर्ट किया है, हर हफ्ते आपको वोट किया है, ट्विटर पे आपके लिए ट्रेंड पे मैंने पार्टिसिपेट किया है. Thank you so much. Thank you. आई सपोर्टेड यू, अपनी फुल कैपेसिटी से आपको सपोर्ट किया है. और जिस दिन धन्यवाद आप जी. जीते बिग बॉस, उस दिन आई एम द पर्सन हु इज वेरी हैप्पी मैम. थैंक यू जी. आपका नाम क्या है? हेलो. आपका नाम व्हाट इज योर नेम? हार्दिक गौरव. हार्दिक गौरव. मेरे बिग बॉस की जो जीत है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान के लिए मैं आपका हार्दिक दिल से शुक्रिया करती हूँ. क्या बात है हार्दिक जी, आप क्या खुश हो चुके ही होंगे आई गेस. हार्दिक जी के तो भाग खुल गए होंगे, इतनी अच्छी आवाज जो उन्होंने. पता है मजा कब आता है रुबीना जी? एक कॉलर ने आपको फोन किया और कुछ सेकंड्स के लिए आपसे बात करी तो उसका दिन बन गया. Exactly. हम इतनी देर से आपसे बातें कर रहे हैं तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि अपने घर की बेटी है. हमारे महीने बन गए. ये तो हमारे हिमाचल की है रे, जहाँ हम हर महीने जाते हैं और सिर्फ कसौल तक जाते हैं. ये बात नहली पे दहली. और तभी तो बिग बॉस जीते थे. हाँ. और लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपके YouTube अकाउंट के बारे में कुछ वो जानना चाह रहे हैं कि आप वीडियोस अपलोड कब कर रही हैं और क्या चल रहा है ऐसा. वीडियोस के लिए थोड़ा सा इंतजार उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी अपने अगले सीजन के साथ आ रहे हैं. बस उसके लिए थोड़ी सी मेहनत चल रही है. उस मेहनत की वजह से डिले के लिए हम क्षमा चाहते हैं. ठीक है, ओके, सही है, सॉरी बोल दिया. और अब जितने भी लोग हैं प्लीज अब नहीं यार, बहुत सारे ट्विटर के सवाल. और ये एक और कॉल आ गया है आई गेस, उठाते हैं. हेलो. या एक्चुअली या व्हाट इज योर नेम? या थोड़ा करना पड़ेगा. हेलो. आवाज उनकी सही से नहीं आ रही थी तो आई गेस कोई दिक्कत नहीं है. हम एक बार वापस नंबर दे देते हैं. और चैट बॉक्स में भी लोग पूछ रहे हैं वन मोर टाइम नंबर 7339990969. एंड रुबीना जी, अभी तक आपको कैसा लग रहा है? अब आप ये बताओ. हमको तो बहुत मजा आ रहे हैं. मुझे भी बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है. आई थिंक आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर मे बी आई हैव सैट डाउन टू गिव एन इंटरव्यू. मैं इंटरव्यूज बहुत कम अब देती हूँ, लेकिन दिस वन आई एम रियली एंजॉयिंग इट. मैं तो ये सोचा था आप बोलोगे कि आफ्टर ध्रुव के बाद जैसे ही सनी की आवाज आई मजा ही आ गया. नहीं बोला ना उन्होंने. मैं तो सोचा था ये बोलेंगे. बोला ही नहीं. बोलेंगे वो. रुबीना जी, अच्छा ठीक है, तो आपकी सोच को हम साकार करते हैं. ध्रुव और साहिल की आवाज और गुफ्तगू करने में बहुत मजा आ रहा है. गलत हो गई स्क्रिप्ट रुबीना, सनी बोलने का है. एक बार फिर से अरे यार, देखो दिस इज कॉल्ड मॉम्स ब्रेन. सो प्लीज एक्सक्यूज मी. Yes, sure. Loved it, Robina. मजा आ गया. Okay, so Dhruv and Sunny, it has been immense pleasure to chit chat, laugh, and have little bit bantering, and a little visit to Kasol and back to Himachal, and then to different parts of the world. It's been an absolute pleasure. How about that? कट. ये सीन बड़े पर्दे में दिखाया जाएगा.
इसको तो मैं अपने प्रोफाइल की ऑडियो पे लगाने वाला हूँ बस। अरे व्हाट्सएप वाला वो होता है ना, अगर व्हाट्सएप पे डीपी की जगह वीडियो लगता तो मैं ऑडियो के साथ अपनी डीपी लगाता। Same. देवी और सजनों, रुबीना जी की आवाज में सुनिए मेरी तारीफ। पहली बार किसी ने करी, मम्मी ने तक नहीं करी। अरे रुबीना जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, जो आपने इतना बहुत सारा टाइम दे दिया यार, मजा आ गया। मैं तो सोचा था कि आधे वो ये सेलिब्रिटी वाला होगा आपके 15 20 25 मिनट, मेरे को जाना है, मेरे को घर जाना है, अब जाने दो ना प्लीज। ऐसा करोगे, लेकिन पूरा 1 घंटा मैंने देखिए, जब आपको मैंने अपना समय दिया है, आई वैल्यू योर टाइम ऑल्सो, आई अप्रिशिएट यू थिंकिंग अबाउट मी एंड कंडक्टिंग दिस इंटरव्यू, सो थैंक यू सो वेरी मच। मतलब आई नेवर टेक दिस फॉर ग्रांटेड। अगर लोग मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में कुछ चीजें रिविजिट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, विद utmost humility आई एम ऑलवेज देयर एंड आई गिव माई टाइम, बिकॉज टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। एंड अगर आपने मुझे अपने वक्त के लायक समझा, आई हैव टू बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स दैट, सो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एक चीज और, ग्रीस से हमारे पास 12 कॉल आ रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो उनकी तरफ से हम आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, सप्रेम आपको नमस्कार करना चाहते हैं। धन्यवाद जी। और आपको एक लाइन रिपीट करनी है मेरे साथ साथ। हाय दिस इज रुबीना सनी। है हाय सनी, दिस इज रुबीना। पूरा तो बोलो, मैं एक साथ बोल दूंगी। मैं कसम खाती हूँ, जब भी मैं ओटीटी पर आऊंगी सबसे पहले तुमको इंटरव्यू दूंगी। मेरे लिए देखो, अब मैंने ये इंटरव्यू दिया है ना, अभी मेरे इतने एक्वेंटेंसेस और इतने पीयर्स अभी मुझे फोन करके बोलेंगे, और पता है मुझे गिल्ट उसमें डाल देते हैं। रुबीना, you didn't think enough of me ना, not right। और पता है मैं मतलब ऐसा पिल्लों के नीचे जा जाके ना, मतलब आई विल ट्राई एंड कि किसी भी तरीके से मैसेजेस या कॉल्स जो हैं गायब हो जाए मेरे इनबॉक्स से। बट नॉनदलेस मैं रुबीना दलेक सनी और ध्रुव को लेट्स नॉट से प्रॉमिस, बट अपनी तरफ से कोशिश करूंगी ओटीटी पे जब भी इंटरव्यू हो तो आपके लिए पहली हो। वो 100% प्रॉफिट नहीं, प्रॉमिस उन्होंने मन में बोला है, मेरे को सुनाई नहीं दिया है ना, मुझे समझ में आया। अब देखो, चलो अगर आपको प्रॉमिस भी लेना है, प्रॉमिस ले लीजिए, बिकॉज फॉर मी promises are the easiest to break, so I am good at doing that as well. सही है बेटे, सुंदर लड़कियां हमेशा दिल तोड़ती है, प्रॉमिस तोड़ती है। but still being a personality of a straightforward person, you are still very down to earth. हिंदी में बोला कर यार। अरे यार सनी भाई, अब फ्लो मत तोड़ो। मतलब धरती में एकदम गड़ गई है रुबीना दलेक, ऐसा बोलना चाह रहे ग्रेट, एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, ये मैं प्रीशियस है ना सबको बोलता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ बस यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और लिटरली हम एक्चुअल में अभी खाना खाते वक्त लंच में दोनों तैयारी कर रहे थे आपसे बात करने के लिए। मैंने यार बड़ी खूबसूरत है यार, बहुत ज्यादा वो होगा यार, थोड़ा सा है ना क्वेश्चन संभल के देने पड़ेंगे, लेकिन मैंने अभी जैसे पहले बोला था, ये तो अपने घर की बेटी निकली यार। You literally made the interview like we are sitting in a home and having a cup of tea Thank you. and chatting. Thank you. That's the whole intention. If I can make you feel at home. Yeah. And yes. And I think hope my purpose is done. Yes, I hope too that the situation is likewise, कि आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना कि हमने Absolutely. नहीं तो आपको लगता है मैं 1 घंटा 1 मिनट 9 सेकंड आपसे बात करती हूँ? Yeah. Great. Yeah. Actually, you know, I'm coming from London, Japan, Russia. You know very well. Thank you. I'm sentimental. लास्ट आपको जाते जाते एक लाइन बोलनी है, ये रिपीट नहीं करनी है, बस मैं बता देता हूँ। हाय दिस इज रुबीना और आप सुन रहे हैं बॉक्स एफएम। हाय, मैं हूँ रुबीना दलेक और आप मुझे सुन रहे हैं बॉक्स एफएम पर। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग। एक और। हाय दिस इज रुबीना दलेक और आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। हाय, मैं हूँ रुबीना दलेक और बॉक्स एफएम और मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया। आप कोऑपरेटिव के चेयरमैन बने आज से। Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। चलिए जी, धन्यवाद। Thank you, गॉड ma'am. ब्लेस यू। Bye-bye. थैंक यू।